Okay, sure. फर्स्ट एप्लीकेशन तो अपन देखेंगे इफ डिस्प्लेसमेंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम था। काइनेमेटिक्स में ये एप्लीकेशन आपने देखा होगा। इफ डिस्प्लेसमेंट एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, टी यहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ x is the function of time given है, then we have to find velocity। तो velocity को अपन लिख सकते हैं v equals to dx by dt। डिस्प्लेसमेंट x equals to function of time है, और अगर velocity अपनी को फाइंड करना तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमें velocity देगा। सेकेंड पॉइंट, इफ velocity v that is the function of time given है, t यहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और we have to find acceleration A and then dv by dt, that will give acceleration है वो dv by dt के इक्वल होगा। थर्ड, if velocity v is the function of x given है, x यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, x is the displacement, then अगर हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना है, एक्सीलरेशन a, तो ये होगा v dv by dx। तो उस केस में एक्सीलरेशन होगा v dv by dx। ऑल दीज आर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है तो वेलोसिटी dx by dt होगा। वेलोसिटी अगर टाइम का फंक्शन गिवन है तो एक्सीलरेशन dv by dt होगा। और इफ वेलोसिटी x का फंक्शन है, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, तो एक्सीलरेशन v dv by dx के इक्वल होगा। नेक्स्ट एक और एप्लीकेशन बेटा अपन देख रहे हैं, फोर्थ एप्लीकेशन, इफ linear momentum p is the function of time। लीनियर मोमेंटम टाइम का फंक्शन है और हमें फोर्स फाइंड करना। तो फोर्स F that will be equals to dp by dt। लीनियर मोमेंटम अगर फंक्शन ऑफ टाइम है, p यहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमें फोर्स फाइंड करना, तो हम कहेंगे F equals to dp by dt के इक्वल होगा। दैट इज द फोर एप्लीकेशन ऑफ द डिफरेंशिएशन। फिफ्थ एप्लीकेशन में अपन देखेंगे, इफ चार्ज इज द फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, चार्ज q दैट इज द फंक्शन ऑफ टाइम है, t यहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड वी हैव टू फाइंड द करंट, देन इलेक्ट्रिक करंट I that will be equals to dq by dt। इलेक्ट्रिक करंट है वो dq by dt के इक्वल होगा। ये अपन ने 5 एप्लीकेशन देखा। इसके अलावा भी बहुत सारी एप्लीकेशन है जो हम चैप्टर टू चैप्टर स्टडी करेंगे, वहाँ आगे डिस्कस करेंगे। अभी कुछ एग्जाम्पल इससे रिलेटेड अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट बेटा अपन कह रहे हैं, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, द डिस्प्लेसमेंट of the particle, the displacement of the particle at any time t is, the displacement of the particle at any time t is given by x equals to a naught plus a1 t plus a2 t square plus a3 t cube meter, where a naught, a1, a2
and A3 are constants, are constants, then find first velocity at any time t, second initial velocity, third acceleration at any time t, acceleration at any time t, and fourth initial acceleration. ये अपने पास है, ये क्वेश्चन है, ये अपने को सॉल्व करना है। ट्राई करो। डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस A2 कांस्टेंट डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस A3 कांस्टेंट डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब। इस यहाँ पर A0 कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, A1 कांस्टेंट बाहर, टी के रेस्पेक्ट में 1 प्लस A2 टी स्क्वायर का टी के रेस्पेक्ट में 2t प्लस A3 कांस्टेंट एंड 3t स्क्वायर, A3 3t स्क्वायर। यस, तो ये फाइनली अपने को मिला A1 प्लस 2A2t plus 3A3t square. That will be the velocity at any time t. In next question we have to find initial velocity, and initial velocity, that means velocity at t equals to 0, है ना। जब अब भी अपने को इनिशियल वेलोसिटी पूछा जाए, इसका मतलब हमें वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0 फाइंड करना है। तो इनिशियल वेलोसिटी दैट मीन्स t इक्वल्स टू 0। जो वेलोसिटी हमें क्वेश्चन फर्स्ट में मिला है उसमें t की जगह 0 पुट करेंगे, तो A1 प्लस 2A2 t की जगह 0 पुट किया तो 3A3 एंड 0 का स्क्वायर, एंड फाइनल दैट इज द आंसर इज A1। तो इनिशियल वेलोसिटी इज A1। Third, we have to find acceleration, and acceleration is what? dv by dt, rate of change of velocity with respect to time। तो जो वेलोसिटी हमने क्वेश्चन फर्स्ट में फाइंड किया है वो वेलोसिटी यहाँ पे पुट करेंगे और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डी बाई डी टी, ये हमने लिखा A1 प्लस 2A2t प्लस 3A3t स्क्वायर, एंड दैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ A1 विथ रेस्पेक्ट टू 0, 2A2 कांस्टेंट t का 1 हो गया प्लस 3A3 कांस्टेंट t स्क्वायर का 2t हो गया। तो फाइनल द आंसर इज 2A2 प्लस 6A3t, that is the acceleration at any time t। And last question, we have to find initial acceleration. What will we do for initial acceleration? What will we do? बोलो बेटा। The time is equal to 0. Yeah, T is for equal to 0. initial acceleration we put t equals to 0, and then finally we will get 2A2. So initial acceleration will be 2A2। बोलो बेटा, any doubt इसमें? No, sir. No. चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन अपन देखेंगे। The position time graph, the position time relation of a particle, the position time relation of a particle is given by t equals to root x plus 3. Second, then find the displacement, of the particle, at
displacement of the particle when the velocity becomes zero. जब वेलोसिटी जीरो है तब अपन कह रहे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है वो अपने को फाइंड करना. Position time relation of a particle is given by t equals to root x plus 3. Then find the displacement of the particle when the velocity becomes zero. Equation given है t equals to root x plus 3 and we have to find velocity. Then we required displacement as a function of time. तो हम क्या करते हैं इस इक्वेशन में रूट एक्स इक्वल्स टू मैंने लिखा t माइनस 3 बेटा और हमें x चाहिए तो x को मैंने सेपरेट कर दिया दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया. x इक्वल्स टू t माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड वेलोसिटी इज व्हाट dx by dt. तो यहाँ पे हमने लिखा d by dt, x अपने पास है t माइनस 3 का होल स्क्वायर. अभी डिफरेंशिएशन के लिए अपन क्या करेंगे fx टू दी पावर n वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे. तो मैंने यहाँ पे लिखा n 2 हो गया t माइनस 3 होल पावर 2 माइनस 1 एंड d बाई dt ऑफ t माइनस 3. fx टू दी पावर n का फॉर्मूला हमने बताया था n fx टू दी पावर n माइनस 1 t बाई dx fx. तो ये हमने लिखा 2 t माइनस 3 एंड t का डिफरेंशिएशन 1 3 का 0 हो गया. तो फाइनली अपने को मिला 2 t माइनस 3. अभी हमें पूछा गया कि तब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना व्हेन वेलोसिटी बिकम 0. तो वेलोसिटी को अगर हम 0 रखें तो 2t माइनस 3 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि t इक्वल्स टू 3 सेकेंड. 3 सेकेंड पर वेलोसिटी 0 होगी. अभी हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है डिस्प्लेसमेंट किसी पार्टिकल का अपन फाइंड कर सकते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन एक्सेप्ट माइनस एक्सेप्ट. एंड फाइनल पोजीशन मतलब पोजीशन एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड जब वेलोसिटी 0 हो रही है. तो एक्सेप्ट के लिए अपन कहेंगे t की जगह 3 हमने पुट किया तो ये हमने 3 माइनस 3 का स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0. अभी अपन कह रहे कि इनिशियल पोजीशन की अपन बात करें तो इनिशियल पोजीशन मतलब t इक्वल्स टू 0 पे पोजीशन. तो जो डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन t माइनस 3 का स्क्वायर मिला था उसमें t की जगह 0 रखेंगे तो 0 माइनस 3 का स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 9 हो गया. और अभी अपन कह रहे कि मुझे इसमें बेटा एक्सेप्ट जिसकी वैल्यू 0 है और इनिशियल दैट इज 9 है. तो फाइनल आंसर इज व्हाट बेटा माइनस 9 मीटर बेटा. ये एक्सीलेंट क्वेश्चन है जो जेई के अंदर पूछा जा चुका है. मोर क्वेश्चन the position time relation of a particle is given by t equals to alpha x square plus beta x, where alpha and beta are positive constants. Then find the retardation. Then find the retardation of the particle A 2 alpha beta B. B option 2 alpha B cube. C 2 alpha V square and D 2 beta V square. और V यहाँ पे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. अभी देखो ये क्वेश्चन
मैंने अभी आपको इसलिए करवाया है क्योंकि आपके स्कूल में काइनेमेटिक्स हो गया है, तो इसलिए मैंने काइनेमेटिक्स का कंसेप्ट, इन जनरल हम ये प्रॉब्लम तब करवाते हैं जब काइनेमेटिक्स अपन पढ़ लेते हैं, बट आपने पढ़ रखा है इसलिए मैंने यहाँ पे इसको पहले लिया एप्लीकेशन में। चलो इसको कैसे करेंगे सॉल्व बेटा। तो ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर PYQ है बेटा, 2-3 बार क्वेश्चन है वो पूछा जा चुका है कंपटीशन में। देखो कैसे इसको, जेई और नीट दोनों कंपटीशन में बेटा पूछा जा चुका है। देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हमें पोजीशन टाइम रिलेशन गिवन है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स एंड वी हैव टू फाइंड द रिटार्डेशन, एंड रिटार्डेशन इज व्हाट, नेगेटिव ऑफ एक्सीलेशन। तो अगर मुझे नेगेटिव ऑफ एक्सीलेशन चाहिए तो एक्सीलेशन फाइंड करना पड़ेगा, और एक्सीलेशन क्या होता है, डीवी बाई डी टी। तो मुझे dv by dt. एक्सीलेशन फाइंड करने के लिए वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होगी, और वेलोसिटी अगर फाइंड करना है तो मुझे एक्स की रिक्वायरमेंट है, तो एक्स टी का फंक्शन दिया हुआ है। तो मैं इस पूरे इक्वेशन को टी के सॉरी हाँ, इस जो टी इक्वेशन है उसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, तो डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि मैं उसको एक्स को सेपरेट नहीं कर सकता, एक्स टी का फंक्शन यहाँ पे मैं एक्स को सेपरेट करके नहीं ला सकता, इसलिए मैं पूरी इक्वेशन को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखा डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू एल्फा कांस्टेंट बाहर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x एंड बीटा कांस्टेंट बाहर x का 1 हो गया। तो यहाँ से डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमें मिला 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। अभी अपन कह रहे हैं कि मुझे वेलोसिटी चाहिए, और वेलोसिटी dx बाई डी टी होता है, तो हम इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। जो dt बाई डी एक्स था उसको रेसिप्रोकल किया तो हमें dx बाई डी टी मिला 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, दैट इज द वेलोसिटी फंक्शन ऑफ x मिला। ये बेटा v का इक्वेशन मिला। यस अभी बेटा v x का फंक्शन दिया हुआ है, तो एक्सीलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, हाउ वी फाइंड एक्सीलरेशन। if v is the function of x given है, then how we will find the acceleration। Sir, dv by dt. नहीं, dv by dt अपन या तब फिर यूज, v by t. dv by dt तब यूज करते हैं जब v t का फंक्शन दिया होता है, तब अपन dv by dt यूज करते हैं। अभी मैंने लिखवाया है v x का फंक्शन है, तो एक्सीलरेशन कैसे फाइंड करेंगे। अगर v फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है तो एक्सीलरेशन विल बी v dv by dx बेटा। v तो dv by dx. हाँ, मैंने अभी थर्ड एप्लीकेशन लिखवाई है। If v is the function of x, then acceleration will be v dv by dx। बस अभी वैल्यू पुट कर लेते हैं। v की जगह बेटा v की वैल्यू रख लिया 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा एंड d बाई डी एक्स, इसको हमने लिखा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा होल पावर -1 बेटा, एफ एक्स टू दी पावर -1। तो देखो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, v सेम एज इट इज 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, फिर ये बेटा -1 हो गया 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा -1 का, एंड डी बाई डी एक्स 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का फर्दर डिफरेंशिएशन हो गया। देखो यहाँ से अपने को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ये बेटा नोट कर दिया, नोट कर लो पहले से 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा सेम एज इट इज हो गया, फिर -1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा होल स्क्वायर एंड 2 अल्फा एक्स का, तो ये 2 अल्फा एक्स का 1 हो गया और बीटा का 0 हो गया। तो फाइनली हमें मिला -2 अल्फा अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा होल क्यूब, और हमें पता है 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू v। ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हियर वी कैन राइट -2 अल्फा v क्यूब, दैट विल बी द एक्सीलरेशन।
And in problem we have to ask retardation, and retardation is what? In problem we have to ask retardation, and retardation is equal to negative of acceleration. So here we will multiply acceleration with minus, so minus 2 alpha v cube, and final answer will be 2 alpha v cube. That will be the retardation of the particle. ये इसका आंसर of a particle is given by v equals to x square plus x meter per second. Then find the acceleration. Then find the acceleration a at x equals to 1 meter. At x equals to 1 meter, we have to ask acceleration of the particle. Answer. Yes. What is the answer? 3. No. Check again. So 2 meter per second square. No, 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 no. Which formula you apply? Stuti? For acceleration, which So A formula you? equals dV by dt. No, 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 no. dv by dt अपन तब यूज करेंगे Sir, जब v v टाइम का dv फंक्शन. by dx. यस, v dv by dx यूज करेंगे. dv by dt यूज नहीं करेंगे. dv by dt हम तब यूज करते हैं जब v टाइम का फंक्शन गिवन है. एंड इन दिस क्वेश्चन we have to given velocity as a function of displacement, function of position. So we use v dv by dx. Sir, is it 4 meter per second square? No, something mistake. Of x square plus d by dx of x हो गया. क्लियर? तो यहाँ से हमें मिला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2x एंड एक्स का 1 हो गया. हमें एक्सीलरेशन पूछा गया है, एंड एक्सीलरेशन दैट मीन्स एट एक्स इक्वल्स टू 1. तो हम x की जगह 1 पुट करेंगे. 1 का स्क्वायर प्लस 1 एंड 2 इंटू 1 प्लस 1, एंड फाइनली वी विल गेट 3 इंटू 2 दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ पे दो चीजें स्टूडेंट मोस्टली मिस्टेक करते हैं कि dv by dt एक्सीलरेशन ऑलवेज dv by dt नहीं होगा. अगर एक्सीलरेशन v x का फंक्शन है तो एक्सीलरेशन में v dv by dx यूज करेंगे. अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन गिवन है तो अपन dv by dt यूज करेंगे. ये दोनों फॉर्मूले से रिलेटेड अपने क्वेश्चन देखें. क्लियर? चलो सॉल्व वन मोर क्वेश्चन. द linear momentum of the linear momentum of the particle at any time t is given by p equals to t square plus 2t plus 3 kilogram
meter per second, unit of linear momentum. Then find the force at t equals to 2 seconds. In this question we have to find force at t equals to 2 seconds. चलो, तो यहाँ पे हमें फोर्स, निशा आपने फाइंड किया बेटा? Yes, sir. चलो, फोर्स इज व्हाट? तो अभी हमने कहा था dp by dt बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम विल बी फोर्स, एंड d by dt of p is what? t square plus 2t plus 3. The differentiation of t square with respect to t, that will be 2t. 2 कांस्टेंट t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 एंड 3 का कांस्टेंट है तो 0 हो गया. तो फाइनली 2t plus 2 न्यूटन, ये फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिला. एंड इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू आस्क फोर्स एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड. सो वी पुट t equals to 2 seconds. So 2 plus 2 and that will be equals to what? 6 Newton. That will be the answer. फिजिक्स में यूनिट लिखना नहीं भूलना है. अगर आप यूनिट एग्जाम में नहीं लिखते हो तो हाफ मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा. इसलिए यूनिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेट y इक्वल्स टू f of x एक फंक्शन है. ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, एंड फंक्शन कुछ इस टाइप से गिवन है. ये फंक्शन y इक्वल्स टू f of x एक फंक्शन है, और इसके अंदर हम 3 पॉइंट यहाँ पे अपने को ऐसे पॉइंट मिले जहाँ पर डिफरेंशिएशन 0 है या स्लोप 0 है. एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, दूसरा पॉइंट यहाँ पर, और तीसरा पॉइंट अपन कह रहे हैं कि यहाँ पर. ये 3 पॉइंट इस कर्व पर ऐसे हैं जहाँ पर dy by dx 0, dy by dx दैट मीन्स स्लोप 0 है. तो फर्स्ट हमने कहा कि ये पॉइंट सपोज x इक्वल्स टू x1 है, सेकेंड पॉइंट x इक्वल्स टू x2 है, एंड थर्ड पॉइंट x इक्वल्स टू x3 है. इन तीनों पॉइंट पर dy by dx इक्वल्स टू 0 है. यहाँ पर भी dy by dx इक्वल्स टू 0 है, एंड थर्ड पॉइंट यहाँ पर भी dy by dx इक्वल्स टू 0 है. ये जैसे पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और ये पॉइंट C है. इस कर्व के अंदर हमने 3 पॉइंट A, B, C ऐसे फाइंड किए जहां पर स्लोप 0 है. अभी अपन कह रहे कि इस जैसे A पॉइंट है, A पॉइंट के पहले मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ. A पॉइंट के पहले मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की, और इस टेंजेंट का स्लोप कुछ इस टाइप से होगा. A के बाद में एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की, उसका स्लोप ऐसा है. तो अभी अपन कह रहे कि अगर इसका स्लोप कुछ इस टाइप से होगा, इसका स्लोप ऐसा होगा. और हमने कहा कि अगर स्लोप क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव. ये स्लोप पॉजिटिव है, ये क्लॉकवाइज तो ये स्लोप नेगेटिव है. अभी देखो यहाँ पर A से पहले जो स्लोप है वो पॉजिटिव था. यस, इधर बेटा इसको पहले समझो. A के पहले ये जो स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप पॉजिटिव है, A पर स्लोप 0 है, और A के बाद में स्लोप नेगेटिव है. मतलब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विल बी नेगेटिव. स्लोप है वो डिस्टेंस के साथ में डिक्रीज हो रहा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है. दैट मीन्स वी कैन से हियर एट पॉइंट A dy by dx equals to 0 and d2y upon dx square will be negative. A एक ऐसा पॉइंट है जहां पर स्लोप तो 0 है, but rate of change of slope d2y upon dx square, that means the rate of change of slope will be negative. नेगेटिव कैसे? A से पहले मैंने एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की, उसका स्लोप पॉजिटिव, A पर स्लोप 0, एंड A के बाद में जो टेंजेंट ड्रॉ की है उसका स्लोप नेगेटिव. मतलब स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है. दैट मीन्स वी कैन से हियर d2y upon dx square नेगेटिव.
और जहां पर dy बाई डी एक्स जीरो, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव, उस पॉइंट को अपन मैक्सिमा पॉइंट कहेंगे। मतलब वहां पर एक क्रैश बन रहा है और जहां कहीं पर भी क्रैश बनेगा उसको हम मैक्सिमा पॉइंट कहेंगे, दैट विल बी मैक्सिमा पॉइंट। कंडीशन फॉर मैक्सिमा, जब आगे अपन देखेंगे मैक्सिमा फाइंड करो तो हम dy बाई डी एक्स जीरो करेंगे, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर नेगेटिव मिलता है तो हम कहेंगे दैट पॉइंट विल बी मैक्सिमा पॉइंट। सेम थिंग बिफोर बी, पॉइंट बी, एक टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, एक टेंजेंट हमने ड्रॉ किया और एक टेंजेंट आफ्टर बी ड्रॉ किया। इस दोनों पॉइंट का अगर हम स्लोप देखें तो ये स्लोप नेगेटिव है, बी पर स्लोप जीरो है, एंड फर्दर अपन कह रहे कि एंटी क्लॉकवाइज मतलब स्लोप पॉजिटिव है। तो बी पॉइंट एक ऐसा है जहां पर स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो वी कैन से हियर d2y upon dx square will be positive. Rate of change of slope positive है, and when dy by dx 0, d2y upon dx square positive, then we can say this point will be minima point, or we can say at trough, when a trough is formed, that point is called minima. At trough the point will be minima, and at crest the point will be maxima. And third, that is C point. C पॉइंट से पहले एक टेंजेंट मैंने ड्रॉ की, उसका स्लोप और C के बाद में टेंजेंट का स्लोप, दोनों केस में स्लोप चेंज नहीं हो रहा है। तो C पॉइंट इज द पॉइंट वेयर dy by dx equals to 0 and d2y upon dx equal also 0, then this point will be neutral point. इस पॉइंट को अपन न्यूट्रल पॉइंट कहेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल है। बहुत सारी फिजिक्स में ऐसी प्रॉब्लम्स अपन देखेंगे जहाँ पे, हालांकि ये आप मैथ्स में भी मैक्सिमम मिनिमा एक पूरा चैप्टर पढ़ोगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, और यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि हम फिजिक्स में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स देखेंगे जहाँ पर मैक्सिमम मिनिमा से अपन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि उसको मैथमेटिकली अपन देखते हैं, स्टेप्स टू फाइंड मैक्सिमा मिनिमा। ये तो अपन कह रहे हैं कि अगर ग्राफ दिया हुआ है तो कुछ इस टाइप से अपन उसको एनालाइज कर सकते हैं। अभी अपन कहेंगे स्टेप्स टू फाइंड मैक्सिमा मिनिमा। स्टेप्स टू फाइंड मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा अपने को फाइंड करना है, और किस टाइप से अपन मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करेंगे। स्टेप वन, जैसे अपन कह रहे कि लेट एक फंक्शन अपने को गिवन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन गिवन है और हमें पूछा गया है कि इस फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट फाइंड करो, मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू फाइंड करो। तो स्टेप वन में अपन कहेंगे कि फाइंड dy बाई डी एक्स, जो फंक्शन अपने को दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन करना है, दैट इज द स्टेप वन। इन स्टेप टू फाइंड पुट dy by dx equals to 0. Put dy by dx equals to 0. जो हमने फर्स्ट स्टेप में डिफरेंशिएशन फाइंड किया था उसको 0 के इक्वल पुट करना है। अगर dy by dx 0 है, जब 0 पुट किया तो सपोज हमें लेट x की 3 वैल्यू मिली, x इक्वल्स टू x1 मिला, x इक्वल्स टू x2 मिला, x इक्वल्स टू x3 मिला। ऑलवेज 3 वैल्यू मिलेगी जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि dy बाई डी एक्स किस टाइप की। अगर लीनियर इक्वेशन है तो x की ओनली 1 वैल्यू मिलेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की 2 मैक्सिमम 2 वैल्यू मिल सकती है, मे बी 1 वैल्यू, और x अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो x की 3 वैल्यू मिलेगी। तो हमने यहाँ पे एज्यूम किया कि x इक्वल्स टू x1, x2 एंड x3 3 वैल्यू अपने को मिला। देन स्टेप 3 में अपन कहेंगे पुट फाइंड d2y अपॉन dx स्क्वायर। स्टेप वन में जो हमने डिफरेंशिएशन किया था उसका वापस डिफरेंशिएशन करना है, तो फाइंड d2y अपॉन dx स्क्वायर। डबल डिफरेंशिएशन अपने को करना, दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। जो स्टेप वन में dy बाई डी एक्स हमने फाइंड किया था उसका वापस डिफरेंशिएशन करना। एंड स्टेप 4
स्टेप 4 में अपन केस स्टडी करेंगे। केस 1, इफ जो d2y/dx² हमने फाइंड किया है उसमें x की वैल्यू अपन पुट करेंगे। लेट वी पुट फर्स्ट x इक्वल्स टू x1 और x इक्वल्स टू x1 पर अगर ये नेगेटिव मिल रहा है तो वी कैन से हियर x इक्वल्स टू x1 इज मैक्सिमा पॉइंट, मतलब वो पॉइंट मैक्सिमा है। अगर हमें y की मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाए तो हम उस फंक्शन में x की जगह x1 पुट करेंगे। तो y max इक्वल्स टू हमने x1 पुट किया, दैट विल बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो। इन केस 2, if d2y/dx² at x equals to x2 और ये अगर हमें पॉजिटिव मिलता है तो हम कह सकते हैं कि x equals to x2 is मिनिमा पॉइंट, x equals to x2 is मिनिमा पॉइंट। d2y/dx² equals to positive, then x equals to x2 is minima point, or the minimum value of y will be f of x2। उस फंक्शन में x की जगह x2 पुट करेंगे तो हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। देन केस 3, if d2y/dx² at x equals to x3, जो थर्ड पॉइंट हमें मिला और वो अगर 0 है तो हम ये कह सकते हैं x equals to x2 is neutral point। Neutral point, that means neither maxima nor minima, neither maxima nor minima। Sir, how do we know that if x1, x2, and x3 are maxima, minimum, neutral? Yes, देखो प्रीवियस प्रॉब्लम इसको हम यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं। सेम मैंने जो डायग्राम में हमें x इक्वल्स टू x1 पर नेगेटिव मिला था, मतलब वहां पे क्रैश बन रहा था, तो वो पॉइंट देखो dy/dx0 d2y/dx0, तो वो पॉइंट क्या होता, मैक्सिमा होता ग्राफ। मैक्सिमा का मीनिंग यहाँ पर वो पॉइंट अपन देख रहे हैं जो उसके नेबर पॉइंट से सबसे ऊपर हो। तो नेबर पॉइंट से सबसे ऊपर किसमें होता है, जहां पे क्रैश बनता है, उस पॉइंट को अपन मैक्सिमा कहेंगे। और ये जो अपन कह रहे ट्रफ बन रहा है, और ट्रफ में बी पॉइंट एक ऐसा है जो उसके नेबर पॉइंट से सबसे नीचे है, मिनिमम है, इसलिए अपन कह रहे हैं कि B इज मिनिमा पॉइंट। और मिनिमा पॉइंट के लिए dy/dx0 एंड d2y/dx² पॉजिटिव, एंड C पॉइंट Okay, here sir. dy/dx0 and d2y/dx² also 0, d2y/dx² also 0, then we can say this is neutral point। neutral point, that means neither maxima nor minima। एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जहां पर मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे। If y equals to x cube plus 2x square minus 3x plus 2, then find the maximum and minimum value of the function। 0 रखना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप 1 में we find dy/dx and dy/dx हमें मिला 3x square plus 4x minus 3। In step 2 we put dy/dx equals to 0। Step 2, dy/dx equals to 0 और ये अपने पास है 3x² प्लस 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ पे x क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सूत्राचार्य डायरेक्टली अपन यूज कर सकते हैं। माइनस b माइनस 4 प्लस माइनस b स्क्वायर, and that will be equals to 16 और प्लस 4 into 3 into 3 ओवर 2 into 3। तो यहाँ से अपने को बोला -4 प्लस माइनस 16, 4 3 जा 12
एंड 12 इंटू 3 कितना हो गया 36 अपॉन 6 हो गया। मीन्स यहाँ से -4 प्लस माइनस 6 और 6 2 एंड 3 1 एंड दिस इज 52 ओवर 6 हो गया। ये अपन कह रहे अभी x की दो वैल्यू मिली। x इक्वल्स टू हमें क्या मिला, एक तो -4 प्लस √52/6 एंड सेकेंड x2 इक्वल्स टू -4 माइनस √52/6। ये x की दो वैल्यू है। फिर स्टेप 3, इन स्टेप 3 we find d2y upon dx square and this will be d by dx of 3x square plus 4x and minus 3। तो यहाँ से हमें मिला 3x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x प्लस 4, तो ये हमें मिला 6x प्लस 4 d2y अपन dx स्क्वायर मिला। अभी अपन कहेंगे कि स्टेप 4, अभी x की बेटा दो वैल्यू हमें मिला, x की दो वैल्यू मिला, इसका मतलब दो अपन चेक करेंगे यहाँ पर। तो d2y अपॉन dx इसका केस 1 अपन यहाँ पर देखें, केस 1 d2y अपॉन dx स्क्वायर और ये हमें मिला 6 एट x इक्वल्स टू -4 प्लस √52 अपॉन 6 हो गया। ये वैल्यू पुट किया तो हमें मिला -4 प्लस √52/6 और प्लस 4, तो 6 से 6 कैंसिल आउट, मतलब हमें मिला √52 पॉजिटिव है। ये पॉइंट पॉजिटिव है तो हम ये कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू -4 प्लस √52/6 विल बी मैक्सिमम पॉइंट, सॉरी मिनिमम पॉइंट। जब d2y अपॉन dx स्क्वायर पॉजिटिव है तो वो पॉइंट कैसा होगा, मिनिमम पॉइंट होगा। और अगर हमें y की मिनिमम वैल्यू पूछा है तो हम x की जगह बेटा ये पुट करेंगे, x की जगह x1 पुट कर दिया है ना। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेट वाली वैल्यू मिलेगी, मतलब एक एग्जैक्ट आंसर अपने को नहीं मिला क्योंकि हमने इक्वेशन रैंडम सेलेक्ट की थी। जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पर इक्वेशन रैंडम नहीं होगी, उसका परफेक्ट अपने को वैल्यू x1 x2 एक परफेक्ट नंबर मिलेगा और वो वैल्यू पुट करेंगे तो अपने को एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। क्लियर? चलो नोट कर दिया बेटा। एट x इक्वल्स टू -4 माइनस √52/6, ये वैल्यू अपन इसमें पुट किया तो ये बेटा अपने को मिला 6 -4 माइनस √52 अपॉन 6 प्लस बेटा 4, 6 से 6 कैंसल आउट एंड दैट विल बी -52। हमें नेगेटिव मिला, नेगेटिव है सो वी कैन से हियर x इक्वल्स टू -4 √52, ये x2 था तो x2 इक्वल्स टू -4 √52 6 इज मैक्सिमा पॉइंट। ये वैल्यू जब अपन इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, तो y ऑफ मैक्सिमम दैट विल बी x2 और x2 की वैल्यू कितना, -4 √52/6। ये वैल्यू अपन पुट करेंगे तो y मैक्सिमम मिलेगा। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रेट, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रेट, जैसे हमें कहा गया है the radius of the sphere is increasing, radius of the sphere is increasing
at the rate of 1 centimeter at the rate of 5 centimeter per minute, 5 centimeter per minute, then find first the rate of increment of the surface area, and second the rate of increment of the volume अपन कह रहे the rate of increment of the surface area and second the rate of increment of the volume, ये अपने को फाइंड करना है। when इसमें बेटा अपन को तब फाइंड करना when r equals to 10 सेंटीमीटर, जब रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो उसकी dA/dt, इसमें बेटा अपन कह रहे कि रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तब अपने को dA/dt और dV/dt फाइंड करना है। पहले तो अपन क्वेश्चन में गिवन डाटा क्या है वो लिख लेते हैं। हमें गिवन है dR/dt and that is equals to 5 सेंटीमीटर पर मिनट। दूसरा हमें रेडियस गिवन है and that is equals to 10 सेंटीमीटर। फर्स्ट में हमें फाइंड करना है dA/dt, रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ सरफेस एरिया, ये फाइंड करना है। बोलो बेटा एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है? स्फीयर का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? 4 pi r square. यस, तो एरिया दैट विल बी इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। हमें यहाँ पर dA/dt फाइंड करना है, तो मैंने बेटा dA/dt दोनों तरफ d/dt अपन फाइंड करेंगे एंड 4 पाई आर स्क्वायर, तो LHS में तो dA/dt लिख दिया, RHS में 4 पाई आर स्क्वायर का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। बोलो क्या करेंगे इसमें? मैंने चेन रूल में आपको एक कंसेप्ट बताया था, r का r So के can you रेस्पेक्ट, repeat? यस r देखो 4 पाई आर स्क्वायर का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो हमें क्या करना है? अगर आर स्क्वायर का r के रेस्पेक्ट में करते तो डायरेक्टली अपन multiply dt by dt. नो, dr/dr, dr से मल्टीप्लाई और dr से डिवाइड करेंगे और dr और dt को इंटरचेंज करेंगे। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या मिला, dA/dt इक्वल्स टू 4 पाई कांस्टेंट बाहर ले लिया एंड d/dr ऑफ r स्क्वायर एंड मल्टीपल में dr/dt। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखा 4 पाई r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r एंड dr/dt। बस अभी वैल्यू पुट करेंगे, 8 पाई, r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर और dr/dt 5 हो गया, बस वैल्यू पुट कर दिया, तो ये अपने को मिला 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के इक्वल। बोलो बेटा कोई डाउट इसमें? दैट इज द आंसर, dV/dt फाइंड करना है। यस, बताओ बेटा वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है स्फीयर का? 4/3 pi r cube. यस, 4/3 पाई आर क्यूब। गुड, क्या करेंगे? dV/dt बेटा दोनों तरफ t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो d/dt ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब का सेम, आर क्यूब का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते तो dr से मल्टीप्लाई एंड dr से डिवाइड किया, और ये हमने लिखा dV/dt इक्वल्स टू 4/3 पाई कांस्टेंट बाहर ले लिया, d/dr, dt और dr को इंटरचेंज कर दिया, ये r क्यूब एंड मल्टीपल में dr/dt।
नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखा 4/3 पाई आर क्यूब का 3r² एंड मल्टीपल में dr/dt। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, मीन्स 4 पाई r 10 दे रखा तो 10 का स्क्वायर, dr/dt 5 है। तो ये हमें मिला 2000 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट के इक्वल होगा। दैट विल बी dv/dt। ये इसका आंसर है।